अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलमीर फार्मिंग। आज की हमारी वीडियो होगी कमर्शियल और बैकयार्ड फार्मिंग के ऊपर। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग दुनिया में बहुत प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बिजनेस है और ये पूरी दुनिया में चलने वाला कारोबार है। तो खाली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री मीट का इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर सालाना तकरीबन 16 लाख टन गोश्त, सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग का गोश्त, मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल होता है। और ये तकरीबन आप भी अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 8 केजी पर ईयर एक आदमी मुर्गी का गोश्त खाता है। तो इतनी बड़ी इमर्जिंग मार्केट के अंदर आपको काम करना चाहिए, आपको उतरना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल में बताएंगे कि कमर्शियल फार्मिंग और जो आपकी घरेलू मुर्गबानी है या घरों में आप मुर्गियां रख सकते हैं, इन दोनों का एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और कैसे आप अपना एक छोटा सा सेटअप जो है वो तैयार कर सकते हैं, और अगर बड़े लेवल पे आप काम करना चाहते हैं तो वो भी कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात करें तो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग एक बड़े पैमाने पे किया जाने वाला कारोबार है, जिसका असूल या तो गोश्त को हासिल करना है या अंडों को हासिल करना है या ऐसे चूजे तैयार करना जो आगे जाके मार्केट में सेल्स किए जा सकें। आजकल एक फुली ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म के अंदर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम होता है, वाटर सिस्टम होता है और मुकम्मल तौर पे क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो नमी है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो ऑक्सीजन है, उस तमाम तर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तमाम सेटअप के लिए एक बहुत ही बड़े पैमाने पे आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो घरेलू मुर्गबानी या बैकयार्ड फार्मिंग जो है वो बहुत छोटे पैमाने पे की जाने वाली पोल्ट्री फार्मिंग है, जो आप एक एक आदमी भी अपने घर में स्टार्ट कर सकता है। और इसकी कोई मिनिमम आपके पास कोई पाबंदी नहीं है। आप ये 10 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, 50 से भी शुरू कर सकते हैं, 100 मुर्गियों के साथ भी ये काम शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, ये बहुत लो कॉस्ट है। अपने घर में मौजूद जो बचा हुआ खाना है आप उनको वो दे सकते हैं। मामूली सी दाने हैं, बाजरा है, वो भी आप अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। तो घरेलू मुर्गबानी भी एक बहुत अच्छी फील्ड है अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि ये काम कैसे होगा। उसके लिए आपको ना ही कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत है। जहाँ हम इन दोनों का आपस में मवाज़ना पेश कर रहे हैं, वहाँ पे बेहतर होगा कि साथ आपको इस चीज़ के बारे में भी बताया जाए कि इनके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो अगर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग से आप बहुत हाई लेवल की पैदावार पैदा कर सकते हैं, और ज़्यादा पैदावार का मतलब है ज़्यादा मुनाफा। और ये बिल्कुल आपकी आपके लिए बिल्कुल मुफीद है, फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके लिए साथ ये बात भी है कि अगर आपको इतनी हाई लेवल की प्रोडक्शन चाहिए तो इसके लिए बहुत हाई लेवल के लिए आपको जो बुनियादी तौर पे आपने जब कारोबार का आगाज़ करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कमर्शियल लेवल पे ये काम करते हैं तो आपको उस काम के अंदर महारत भी होनी चाहिए, और दूसरा आपकी आपको एक तादाद में लेबर भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको लोग चाहिए जो आपका काम करें, मुर्गियों की देखभाल करें, मार्केट में चीज़ों को सप्लाई करें। ये तमाम तर चीज़ें अगर आप कमर्शियल लेवल पे पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना चाहिए कि आपको ये चीज़ें भी फेस आएँगी, क्योंकि स्किल्ड वर्कर का होना बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेस्टमेंट किसी न किसी तरीके से तो ले आते हैं, बैंक से आप लोन ले लेते हैं या कहीं से आप अरेंज कर लेते हैं, लेकिन आपके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है या आपको ज़ाती तौर पे भी उस काम का तजर्बा नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। और अगर यही चीज़ हम देखें कि क्या खूबियाँ और क्या ख़ामियाँ बैकयार्ड फार्मिंग के अंदर हैं, तो खूबियों की जहाँ तक बात आती है तो देखें, आपको क्या फ़ायदा है कि आपने बहुत लो कॉस्ट में काम को शुरू कर लिया है। इतनी लो कॉस्ट में अगर आपको लॉस भी होता है तो क्या लॉस होगा? कुछ ऐसा लॉस है कि वो आप बर्दाश्त भी कर सकते हैं। और बहुत आसान है स्टार्ट करना। आप अपने घर की छत पे, अपने घर के सहन में या किसी खाली प्लाट में भी ये फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो 10 मुर्गियों की हो या 50 मुर्गियों की हो। और दूसरी बात ये है कि एक तो आपके घर के अंदर ही आपको जो गोश्त चाहिए या जो अंडे चाहिए वो दस्तयाब हो जाएँगे। और अगर आप किसी लोकल छोटी मार्केट के साथ अपने एरिया में, अपने टाउन में किसी लोकल मार्केट के साथ
पैच अप कर लेते हैं, तो आप उनको भी वो चीज़ सप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप छोटी शेवर की मुर्गियाँ पाल लें, ब्रॉयलर मुर्गी पाल लें, या चाहे आप अंडे वाली मुर्गी को पाल लें, तो वो आप छोटी वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ही महदूद प्रोडक्शन होगी। अगर 20 मुर्गियाँ हैं आपके पास, तो 20 अंडों की प्रोडक्शन है आपकी। और ऐसी चीज़ जो है, वो ज़रा प्रोडक्शन कम है तो मुनाफा भी कम है। और दूसरा ये है कि इसके लिए आपको डेली केयर ज़ाती तौर पे खुद करनी पड़ेगी, खुद टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आप लेबर तो रखेंगे नहीं, या इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम तो मौजूद नहीं है जो चीज़ों को खुद मैनेज करे। तो आप ज़ाती तौर पे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, इसको खुद टाइम देंगे, खुद इसका ख्याल रखेंगे। कोई मुर्गियों में बीमारी आ जाती है, उसका भी आपने खुद ही ख्याल रखना है और खुद ही देखभाल करनी है। सब मामलात आपने खुद ही करने हैं, तो इसमें पर्सनली आपने ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। अच्छा, आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं, नतीजे की तरफ आते हैं कि कौन सी पोल्ट्री फार्मिंग सही है, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग सही है या बैक या घरेलू पोल्ट्री फार्मिंग सही है। तो देखें, अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो कमर्शियल फार्मिंग, चूंकि फीड की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं बनस्बत पहले के, लेकिन जहाँ पे फीड की कीमत ज़्यादा हुई है वहीं पे मुर्गी का रेट भी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर तो आप हाई लेवल के इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास बैक है कि आप 2 या 3 फ्लॉक आप निकाल सकते हैं, अगर एक आध फ्लॉक क्रेडिट पे भी चला जाता है तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, तो आपको कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर मीट प्रोडक्शन भी है जिसमें ब्रॉयलर है, और एग प्रोडक्शन भी है जिसके अंदर लेयर फार्मिंग आती है। इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर, कि ये दो जो इसकी कैटेगरीज हैं, ये 3 बेसिकली कैटेगरीज हैं। आप ब्रीडर भी तैयार कर सकते हैं जिसे आप चिक्स की सप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो हम आप अपलोड करेंगे, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो उसको उधर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपकी हॉबी है, या आप छोटे बिल्कुल छोटे लेवल पे ये काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप घरेलू मुर्गबानी की तरफ जाएं। घरेलू मुर्गबानी में आप गोल्डन मिस्री मुर्गी ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉब मुर्गी ले सकते हैं, अगर आपको अंडों की घर से मुर्गी चाहिए। और अगर आप गोश्त की घर से, आप ब्रॉयलर मुर्गी भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। इनके ऊपर खर्चा कितना आएगा, तो उसके लिए इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर एक्सपेंस का तमाम तर डिटेल आपको देंगे कि किस किस तरह के एक्सपेंस, कोई चाहे वो कमर्शियल फार्मिंग है, चाहे वो बैक यार्ड फार्मिंग है, उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितना अ, उसके ऊपर एक्सपेंस की क्या क्या आगे ब्रेक डाउन बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ आपका कितना कितना खर्चा लग सकता है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप छोटे हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, या हॉबी के साथ काम करना चाहते हैं, तो बेहतर है आप सबसे पहले बैकयार्ड फार्मिंग पे जाएं, घरेलू मुर्गबानी करें, सीखें वहां से, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे लेके जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, इससे आपने कुछ हासिल किया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।